Bismillahirrahmanirrahim. Start by the name of Allah, who is the most beneficial and merciful and kindful. No doubt the only creator of the huge universe. My name is Wahab Ali and my group member is Naimullah. My SDA project is the bank management system. First of all, we future of the bank management system. बेसिकली हम जो सिस्टम हमने बनाया है वो लॉगिन पेज सबसे पहले क्रिएट करेगा, जो कि सक्सेसफुल होगा तो आगे फिर वो इस तरीके से फीचर्स को कम्बिनेशंस को दिखाएगा कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उनके बैकएंड फीचर्स को भी बताएगा, उनके आर्किटेक्चर को भी बताएगा। हमारा जो आर्किटेक्चर है वो डिज़ाइन होगा कि किस तरीके का डिज़ाइन होगा, और बैकएंड जो उसका वर्कआउट हो रहा होगा कि डेटाबेस किस तरीके से कनेक्ट होकर हमें आगे पेजों की तरफ लेके जाएगा। ये बैंक मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर इज़ अ लॉगिन सिस्टम। हम सबसे पहले क्या करेंगे, लॉगिन सिस्टम करेंगे। फिर यूज़र जो है रजिस्ट्रेशन करवाएगा, अपनी पर्सनल डिटेल बैंक के पास मौजूद होगी। फिर एक्सचेंज विद इन द एप्लीकेशन, जो एक्सचेंजेबल होता है, कोई चेंजिंग करनी होती है उसके लिए भी एक्सेसिबल होगा। अमाउंट को डिसेबल कर सकते हैं, डिपॉजिट किया जा सकता है, फिर अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए भी काम किया जा सकता है। ट्रांसफ़र मनी भी हम कर सकते हैं इसके अंदर, और पेमेंट सर्विस के साथ हम इंटरनेट बिलिंग को, इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग को, यूटिलिटी बिल्स को, बुक टिकट्स को, हम इस तरीके की चीज़ों को भी पिकेट किया जा सकता है हमारी सर्विस के साथ साथ इस मैनेजमेंट में। फिर लॉगिन प्रोसेस होगा। जब कोई भी पर्सन कस्टमर जब भी हमारे पास आएगा तो सबसे पहले वो इंटर द लॉगिन पेज करेगा, ईमेल डालेगा, पासवर्ड करेगा, फिर इस तरीके से विद इन अ टाइम अकाउंट रजिस्ट्रेशन भी करेगा। जैसे ही वो अपना ईमेल और पासवर्ड को क्रिएट करेगा तो इस तरीके से एक लॉगिन पेज क्रिएट आएगा, जिसमें उसने अपना ईमेल डालना होगा और ईमेल डालने के बाद कुछ पासवर्ड करना होगा। फिर पासवर्ड डालने के बाद जैसे पासवर्ड अपलोड हो जाएगा, अपलोड होने के बाद उसे लॉगिन करना होगा, जिस तरीके से इस तरह का पेज हमारा एक्सेस करेगा। अच्छा, अब ये बेसिकली हमारा जो ये डिज़ाइन है, सामने से आपको जो डिज़ाइन हमारा दिख रहा है इसका, कि हमारे पास लॉगिन, ईमेल है, पासवर्ड है, रजिस्ट्रेशन है, एक्सचेंजेबल रेट है, कॉन्टैक्ट है, अबाउट है, एक्सिस्ट है। ये हमारा डिज़ाइन है। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर हम अपना डेटा एक्सेसिबल करेंगे, जिसे डालेंगे, होने के बाद लॉगिन पेज प्रोसेस कंप्लीट होने लगेगा। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे प्रोसेस मुकम्मल कर लेंगे, पासवर्ड डाल देंगे, ये सारी मामलात हो जाएंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन है हमारा। फिर जैसे ही ये सारा डेटा का डेटा डेटाबेस में हमारे पास जाके स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद रजिस्ट्रेशन पेज हम की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमें बेसिकली जो भी कस्टमर होगा, अकाउंटेबल होगा, उसका सिर्फ लॉगिन पेज हमारे पास नहीं, रजिस्ट्रेशन भी हमारे पास होगी, या कि वो हमारे पास एक्सेसिबल हो, जो कि सारे रजिस्ट्रेशन की मालूमात हमारे पास अवेलेबल हो। Here the first of the fall is the register your have the time registration have a personal as well as बैंक इन्फॉर्मेशन। रजिस्ट्रेशन हम इस वजह से रखेंगे ताकि ये बैंक की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे पास काम आए, और बैंक की इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल रहे इस पर्सन के हवाले से, जो भी हमारा कस्टमर होगा। फिर इस तरीके से हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। फर्स्ट टाइम आ जाएगा, ये हमने एक पर्सन का नाम लिया है रिजवान का, और उसके बाद उनका लास्ट नेम लिखा है, उनका एज लिखी है, कंट्री नेम दिया हुआ है, फ़ोन कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, ईमेल है, पासवर्ड है, अच्छा वीज़ा उनका जो कार्ड नंबर होगा वो दिया हुआ है। फिर इस तरीके से उनका ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो जाएगा। अब अकाउंट के अंदर अभी दो अकाउंट्स बन सकते हैं, एक तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, वीआईपी अकाउंट्स भी हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि ख़ास लोगों के लिए बनाया जाता है जो काफ़ी हाई लेवल के लिए इस्तेमाल करते हैं रजिस्ट्रेशन, ताकि उनकी जो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन की वो काम करने में उनको आसानी पैदा करे। जी, जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ओके करेंगे और सारा बैकेट हो जाएगा। ये हमारा रजिस्ट्रेशन का जो है आर्किटेक्चर है, क्या पीछे से काम किस तरीके से हो रहा है, डिज़ाइन हमारे बना के हमने फ्रंट ऑफ डिज़ाइन है, फीचर्स दिए हमें सारे, किस तरीके से काम करेंगे। और जितना रजिस्ट्रेशन पेज अब ओपन करेंगे, इसमें डिटेल जो है, क्योंकि हमने पहले ही लॉगिन फॉर्म किया, तो लॉगिन फॉर्म के साथ साथ ही हमारे पास ये चीज़ें बाकी भी डेटा के बेस का कनेक्ट होकर यहाँ पर पहुँच जाएंगी। आफ्टर द लॉगिन पेज, जैसे हम लॉगिन पेज कर लेंगे, अब क्या होगा, व्हेन आर द लॉगिन सक्सेसफुली देन दे आर द गोइंग टू द अकाउंट पेज। फिर हमारे पास अकाउंट पेज जाएगा, वेयर यू कैन डिलीट, डिपॉजिट, विड्रॉ, ट्रांसफर मनी फॉर्म एंड अकाउंट एंड अदर। यानी उसके बाद जैसे हमारा लॉगिन पेज क्रिएट हो जाएगा, आफ्टर द लॉगिन पेज होने के बाद सक्सेसफुली सारी मामला अकाउंट पेज बन जाएगा। फिर हम डिपॉजिट भी करवा सकते हैं, विड्रॉ करा सकते हैं, मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर भी चीज़ें वहाँ पर ट्रांसफरेशन की जा सकती है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर एक हमने एक डिपॉजिट दिखाया, कि जब हमारे पास डेटा पेज बन गया, सारी चीज़ बन गई, रिजवान के नाम से हमने इस डेटा पेज बनाया, क्रिएट किया है, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये चीज़ें बनी हुई है हमारे पास अवेलेबल। अब इसमें पेज खुल गया, अब हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी का अकाउंट है, अकाउंट अपना डिलीट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट दूसरा बनाना चाह रहे हैं, अकाउंट में कोई मसला है जिसकी वजह से अकाउंट को चेंज किया जा रहा है, तो अकाउंट यहाँ पर डिलीट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट डिपॉजिट का यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, विड्रॉ का, मनी ट्रांसफर का, पेमेंट सर्विस का है। ये 3-4 ऑप्शन हमने यहाँ पर रखे हुए हैं, इसके जरिए हम मनी को डिपॉजिट भी करा सकते हैं, विड्रॉ भी करा सकते हैं, और मनी को ट्रांसफर भी करा जा सकता है। यहाँ पर वैल्यूज़ हो जाएगी, किस तरीके की कितनी वैल्यू हम ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। फिर डिपॉजिट वैल्यू आ जाएगी, और
अब इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट पार्टनर को, मेंबर्स को, इसको बुलाऊंगा कि वो आगे का जो डिफाइन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ नईमुल्लाह। अच्छा, और हमारा जो आज का टॉपिक है जिसकी हम प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं वो है बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, इसमें हमारे पास जो डिपॉज़िट वैल्यू है, डिपॉज़िट का मतलब बेसिकली ये होता है कि हम अकाउंट से जो है ना जो पैसे निकालते हैं, तो उसमें हमारे पास ये होना चाहिए कि जो हम अकाउंट में ऊपर लिखते हैं वो नीचे जो है ना बॉटम में शो हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ आगे जो है ना इसका जो आर्किटेक्चर है, जिसमें हमने सबसे टॉप पे जो है ना अब जितना अमाउंट हमें रिक्वायर्ड होगा वो हमने ऊपर लिखा है, और उसके उसके हिसाब से जो एक पर्सन का हमने यहाँ नाम दिया है, जिसके उसका जो है ना एज है, कंट्री है, फ़ोन नंबर, एनआईसी नंबर और अमाउंट जो है ना, और यहाँ पर जो है ना लास्ट में उसका जो है ना अमाउंट भी शो हुआ है। तो यही चीज़ जो है ना डिपॉज़िट में आती है। विड्रॉ अमाउंट बेसिकली ये होता है कि विड्रॉ हम अकाउंट से जो है ना पैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये चीज़ जो है ना मस्ट होती है कि हम जितना अमाउंट निकालना चाहते हैं वो हमारे पास अवेलेबल हो। अदरवाइज़ तो जो है ना हमें वो अमाउंट इज़ नॉट अवेलेबल, वो हमें पहले से ही जो है ना मैसेज आ जाएगा कि भाई आप जितना निकालना चाह रहे हो वो अमाउंट आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली इसमें जितना अमाउंट हमारे पास जो है ना निकालना हम चाहे वो मस्ट ये है कि वो हमारे पास अवेलेबल हो। अच्छा, और अब इसका जो है ना इसका भी आर्किटेक्चर यही है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसमें एक पर्सन का नाम है, उसमें जो है ना ये डिपॉजिट है, विड्रॉ है, ट्रांसफ़र मनी है, पेमेंट सर्विस है, और ये रिक्वायरमेंट भी जो है ना मस्ट है कि भाई पर्सन किस कंट्री से है, नाम और कार्ड अमाउंट। जहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर एक अमाउंट जो है ना विड्रॉ की है 4000 की, तो हमारे पास जो है ना मैसेज आ गया है कि भाई यूर ऑर्डर हैज़ बीन प्रोसीड। ट्रांसफ़र मनी का मतलब ये होता है कि एक एक अकाउंट से जो है ना दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना इस कॉल्ड ट्रांसफ़र मनी कहलाता है। तो उसके लिए हमारे पास एक चीज़ ये ज़रूरी होती है कि भाई अगर हम जिस दूसरे अकाउंट में पैसे भेज रहे, उस पर्सन का अकाउंट रजिस्टर होना चाहिए, अदरवाइज़ तो जो है ना पैसे नहीं जाएंगे। तो जब हम पैसे जो है ना ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको जो है ना मेल आ जाता है। अब इसका जो है ना हमारे पास ये प्रोसेस है कि जब हम मनी ट्रांसफ़र कर दें, तो इस हिसाब से हमारे पास हम यहाँ पर जो है ना डिपॉज़िट है, विथड्रॉ है और ट्रांसफ़र मनी, पेमेंट सर्विस। लेकिन लास्ट पे हमने जो है ना ये जो मनी हमने भेजने जो पैसे, उसके हिसाब से जो रिसीवर का जो है ना वो ईमेल आ जाएगा और नाम आ जाएगा। देन जो है ना हम उसको ओके करते हैं और जो है ना उसके पास जो है ना मैसेज चला जाता है। पेमेंट सर्विस बेसिकली ये होता है कि पेमेंट जो ऑनलाइन हम करते हैं, जिसमें हमारे पास आता है इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, इंटरनेट बिल आता है, पानी का, और जो है ना बस की टिकट रिचार्ज वगैरह। तो ये हमारे पास जो है ना पेमेंट सर्विस मेथड में आता है। अच्छा, पेमेंट सर्विस का जो बेसिकली इसका ये आर्किटेक्चर है उसका ये है कि हम अगर कंट्री अमाउंट भेजना चाहे, नहीं, जो हम जो है ना ऑनलाइन, अब जैसे यहाँ पर हमने इंटरनेट जो है ना बिल पे किया है, तो इंटरनेट बिल हमने पे किया है और आगे हमारे पास जो है ना उसकी अमाउंट हमने लिख दी है, तो जो है ना हमारा ये जो है ना पेमेंट सर्विस में आ जाता है। थैंक यू।